नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 26 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आज सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में चर्चाएं की गई और ये बातें की गई कि क्या कुछ उस दिन होना है। और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्वदलीय बैठक में विधायकों को बताया कि किस तरह से उस दिन जो जिस मुद्दे पर चर्चा होगी उसकी बात बताई। वहीं आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे और रेणु देवी भी मौजूद थी। वहीं कांग्रेस और माले और विपक्ष के सारे जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। इस बीच जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इस सर्वदलीय बैठक में महागठबंधन का जो अहम मुद्दा है वो है बजट सत्र के दौरान जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ और जिस तरह से विपक्ष के विधायकों को मार्शल बुलाकर पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और विधायकों का कहना है कि उनको उठाकर फेंक दिया गया बाहर। महिलाओं के साथ भी बहुत सारा अभद्र व्यवहार हुआ और जो मार्शल को बिहार विधानसभा के अंदर बुलाकर जिस तरह का व्यवहार कराया गया, तो ये एक निंदनीय सरकार की कार्रवाई थी और इस पर विपक्ष एकजुट है और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर काफ़ी बातें कर रहा है। उस समय जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर के गेट पर हम लोग धरना पर बैठे थे और जिस तरीक़ा से हम लोग के साथ पेश आया गया, लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिन था वो। और आज भी जो कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल एक दिखावा है और हम समझते हैं कि इसमें जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो पूरे भारतीय लोकतंत्र के संसदीय परंपरा के खिलाफ था, जो कहीं पूरे देश में नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग अभी भी है कि संपूर्ण रूप से उस मामले की जांच करके जितने दोषी अधिकारी हैं, वो केवल 2 सिपाही पर कार्रवाई नहीं, सारे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ सरकार जो है, नीतीश सरकार माफ़ी मांगे, क्योंकि वो अपमान जो हुआ था वो सिर्फ विधायकों का नहीं हुआ था, विपक्ष का नहीं हुआ था, बल्कि सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है इसका अपमान हुआ था। और इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए थे, इसलिए पूरे बिहार के जनता का अपमान हुआ था। इसलिए हम समझते हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए और बाकी जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सिपाहियों के निलंबन पर भी विपक्ष की सोच है कि जो सिपाहियों का निलंबन हुआ है वो भी उचित कार्रवाई नहीं है और उस तरह की जो हरकत सरकार की तरफ से की गई है वो पूरे न सिर्फ बिहार के लिए एक काला दिन बताया जा रहा है, बल्कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्शल बुलाकर विपक्ष के विधायकों के साथ बदसलूकी की गई। तो विपक्ष के विधायक इसको अहम मुद्दा बनाकर भी बजट सत्र में भी इस मुद्दे को रखने की बात करेंगे, क्योंकि 25 तारीख को विपक्ष राबड़ी देवी के आवास पर भी इस मुद्दे को लेकर बैठक करने वाला है और वहाँ विपक्ष ये फैसला करेगा कि आगे की उनकी रणनीति मॉनसून सत्र के लिए क्या होगी। तो इन सारे मुद्दों पर बातें होंगी, आगे जो खबरें आएंगी उसे हम आपको अपडेट कराएंगे। मगर जो अभी विधानसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई है, बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक भी रहे और इस बीच जो विधायकों की बात थी उसे विधानसभा अध्यक्ष ने सुना और विधायकों से यानी विपक्ष के विधायकों को वो सारी बातें विधानसभा अध्यक्ष के बीच से हुई हैं। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी जो कार्यवाही होगी सदन की उसके बारे में भी बताया और उसमें जिस तरह का सेशन चलेगा उसको लेकर चर्चा की। वर्ग के प्रश्न होंगे। 2 दिन राजकीय विधेयकों के लिए निर्धारित है, लगभग 7-8 विधेयक संभावित है। एक दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए निर्धारित है। इन सारी बातों को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक में ये सारे मुद्दे पर बातें हुई हैं और अब बजट सत्र की जो तैयारी जो 26 जुलाई को शुरू होने वाला है उससे लेकर लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि इसमें महागठबंधन और विपक्ष
का क्या रोल रहेगा, तो अब ये तो समय तय करेगा। खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।